नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। आज मैं आपको बताने जा रही हूं पुराने कपड़ों से अगर आप स्टील के बर्तन ले रहे हैं तो उससे पहले ये काम ज़रूर कर लें, यही बताने वाली हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हर कोई लालयित होता है कि पुराने कपड़ों के बदले उसके घर में नया बर्तन आए, और ये कुछ गलत भी नहीं है। पुरानी चीज़ अगर आपको कुछ फ़ायदा दे के जाए तो उसमें हर्ज क्या है। लेकिन बहुत से लोग इसको कायदे कानून नहीं जानते हैं। पुराने वस्त्र अगर आपने फटे टूटे दे दिए हैं किसी को तो अलग बात है, लेकिन अगर वो साबुत हैं वस्त्र, कहीं से कटे फटे नहीं हैं और ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं आपकी नज़र में, तो पहले चीज़ तो आपको ये करनी चाहिए कि हमेशा वस्त्र धोकर देने चाहिए। वस्त्र धोने के बाद ही देने चाहिए और उसमें 3 बार कट 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 बोल के ही देनी चाहिए, क्योंकि आपका ऑरा होता है उसके अंदर। और ऐसे ही आप वस्त्र दे देंगे किसी को बिना धोए तो उस पर तांत्रिक क्रिया कोई भी कर सकता है। हालांकि मैं बर्तन बेचने वालों पर आक्षेप नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके द्वारा वस्त्र बेचे जाते हैं और वो हालांकि वो तो धोकर और प्रेस करके ही बेचते हैं। लेकिन इन केस उनको कोई वस्त्र ऐसा लगा कि उसको धोना आवश्यक नहीं है और उसको उन्होंने बेच दिया किसी को, तो बहुत संभव है कि उस वस्त्र का दुरुपयोग कोई कर सकता है। इसके अलावा वस्त्र अगर किसी को बेच देते हैं और वो मनुष्य पहनता है उस वस्त्र को और वो गरीब है और उसके किस्मत में धन का योग नहीं है, तो आपका वस्त्र गरीब का वस्त्र बन जाएगा। और गरीब का वस्त्र बनना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में धन योग नहीं है और वो शापित है या भीख मांग के खाएगा, जनरली आपको पता ही है स्टील के बर्तन वाले जो वस्त्र लेकर जाते हैं तो उनको गरीब लोग ही खरीदते हैं। जनरली मज़दूर लेबर क्लास के लोग खरीदते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है। तो हमें अपने प्रोटेक्शन करना चाहिए। वस्त्र को तुरंत धो के दे देना चाहिए और कैंची से उसमें कट लगाना चाहिए। कैंची से कट लगाते ही 3 बार कट कट बोल देना चाहिए और अपने हाथ को यूनिवर्स में आसमान की तरफ मतलब उछाल देना चाहिए। अपने हाथों का एक्शन आसमान की तरफ कर देना चाहिए। यूनिवर्स में आपने वो नेगेटिविटी भेज दी, वो ऑरा भेज दी। हालांकि आपकी ऑरा तो आपके पास ही है, आपकी ऑरा नहीं भेजी है आपने, लेकिन सिंबॉलिक रूप से जो नेगेटिव एनर्जी उन वस्त्रों में थी, तो वो वस्त्र के नेगेटिविटी यूनिवर्स में आपने भेज दी। तो ये काम आप ज़रूर कर लेना स्टील के बर्तन लेने से पहले। स्टील के बर्तन ज़रूर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये प्रोसीजर करना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ भी करें, वस्त्र का हमें लेना देना नहीं है, उसके बाद हम फ्री हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे अवश्य ही बताइएगा।